आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। 14 मई 2025 बलूचिस्तान के लिए एक ऐसी घोषणा जब बलूचिस्तान के लोगों ने दुनिया से कहा कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, इसलिए बलूचिस्तान को अब नए गणराज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भारत के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र से ये मांग की कि अब बलूचिस्तान को नए राष्ट्र की मान्यता देनी चाहिए। ये मांग भी की कि अब बलूचिस्तान के लिए नई दिल्ली में दूतावास खोला जाए। दक्षिणी पाकिस्तान में स्थित 46% क्षेत्र बलूचिस्तान में आता है, यानी आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान का क्षेत्र है। और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न बलूचिस्तान आज तक विकास के दर्जे से बहुत पिछड़ा रहा। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधन जैसे तांबा, कोयला और लोहे के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारने और अर्थव्यवस्था को चलाने में बलूचिस्तान का बहुत बड़ा योगदान होता है, परंतु बलूचिस्तान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ पाकिस्तान ने आज तक अन्याय किया। भारत की स्वाधीनता से पहले बलूचिस्तान के साथ यह वादा किया गया था कि बलूचिस्तान एक अलग देश रहेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी स्वाधीनता को कोई नहीं छीनेगा, परंतु आजादी के बाद 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी सैनिकों से बलूचिस्तान पर आक्रमण करवाया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय होने पर मजबूर किया। आज बलूचिस्तान के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान का कुछ क्षेत्र जो चाइना को दे रहा है। गवादर पोर्ट का जो क्षेत्र है उसका बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है और इस क्षेत्र में पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। गवादर पोर्ट से लेकर पश्चिमी चाइना तक यह कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इस कॉरिडोर से जो संपत्ति, जो धन इकट्ठा होता है, उसका 60% चाइना को हक है, 38% पाकिस्तान और केवल 2% इसका मुनाफा जो है वो बलूचिस्तानियों के हित के लिए लगाया जा रहा है। आर्थिक रूप से संपन्न पाकिस्तान के इस 46% भूभाग जो बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, इस भूभाग में तांबा, कोयला और सोना जहां पर बनता है, जहां से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का निर्माण करने के बाद यहां पर जो धन इकट्ठा होता है, इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होता है। परंतु ऐसे धन संपन्न क्षेत्र को वहां के लोगों के साथ पाकिस्तान ने हमेशा अन्याय किया। वहां पर विकास और बच्चों के स्कूल में पढ़ाई के बजाय स्कूल में ताला लगवाया गया और लोगों को केवल बम और गोलियों की आवाज सुनाई गई। इसी कारण आज बलूचिस्तान के लोगों में आजादी के स्वर जो है वो ऊंचे हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि 46% इस भूभाग में केवल पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से कुल 6% लोग यहां पर रहते हैं। केवल 6% आबादी ही यहां पर बची है, बाकी सभी लोगों को साथ नरसंहार और अत्याचार किया गया, जिस कारण यहाँ की आबादी में भी दिन ब दिन कमी आई। केवल 6% लोग ही बलूचिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान जो दुनिया में मुसलमानों का हितैषी बनता है, जो मानव अधिकार की बात करता है, क्या पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र में क्या वहां पर मुसलमान नहीं है, उनके मानव अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता है, उनके अधिकारों के साथ जो वहां पर प्रताड़ना दी गई है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र किया है। अब यदि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो जाता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगता है। 46% भूभाग पाकिस्तान से कट जाता है और अब लगभग केवल आधा पाकिस्तान ही बचता है। पाकिस्तान से सोना, कोयला और तांबे की जो खान वहां पर बनती है, वहां से वो वंचित रह जाता है। गवादर पोर्ट में पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर का जो निर्माण किया गया है, उसके आर्थिक लाभों से भी पाकिस्तान वंचित रह जाता है। यानी यदि बलूचिस्तान स्वतंत्र होता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका है और भारत के एक केवल राज्य के बराबर ही पाकिस्तान बचता है। 14 मई 2025 को बलूचिस्तान से ये आवाज उठी कि यह अब बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान एक अलग गणराज्य है और इसे अलग देश घोषित करने की मान्यता देनी चाहिए और भारत में बलूचिस्तान के लिए दूतावास खोले जाने चाहिए, जिसके वो अधिकारी हैं। बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, अब समय आ गया है उनको न्याय मिले।
और पाकिस्तान के अत्याचार तथा उनकी बेड़ियों से मुक्ति दिलाकर बलूचिस्तान के लोगों के मानवाधिकार भी सुरक्षित हों, यही हम अपेक्षा करते हैं। इसलिए बलूचिस्तान के भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि आपको अपनी आजादी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। आपके मानवाधिकार के साथ पाकिस्तान ने जो खिलवाड़ किया है, आपको उसका उत्तर पाकिस्तान को देना होगा। आपने पाकिस्तान को धन से संपन्न करवाया, प्राकृतिक सुविधाएं पाकिस्तान को दी। आपकी प्राकृतिक सुविधाएं आपको उसका लाभ नहीं मिला, उसका लाभ पाकिस्तान को मिला। गवादर पोर्ट को बेचकर वहां पर चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनाकर आपको केवल 2% धन वहां से दिया। इसके बदले में पाकिस्तान के खिलाफ आपको खुलकर आना पड़ेगा और पाकिस्तान से विद्रोह करके आप अलग राज्य, अलग गणराज्य के अधिकारी हैं। मेरा यही आग्रह है कि बलूचिस्तान ने जिस पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सहारा दिया, उस बलूचिस्तान के साथ धोखा करने का दंड मिले। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बलूचिस्तान के सभी नागरिकों को मेरी बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर अल्लाह परमात्मा उनको हौसला दे, उनकी आवाज को बुलंद करे, जिससे वो भी अपने अधिकारों के साथ जी सकें और पाकिस्तान की बेड़ियों से उनको मुक्ति मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।